हे एवरीबॉडी, आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि आज मैं आपको एक ग्लिम्स दूंगा कि हम लोग यहाँ पे अमेरिका में अपना रियल एस्टेट का क्या बिजनेस करते हैं और किस तरीके से करते हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ इस चीज़ का। दो तीन तरह के काम है जो हम यहाँ पे करते हैं। एक तो सिंपल ब्रोकरेज का काम है जो आपने इंडिया में भी देखा होगा कि जैसे प्रॉपर्टीज़ को बाय करना या उनको सेल करना और उसमें आपका एक कमीशन का कट होता है, तो वो काम हम भी यहाँ पे करते हैं। और हमने जब अपना रियल एस्टेट का बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्टिंग अपनी इसी काम से ही की थी। लेकिन आज की डेट में हम लोग ये वाला काम इतना ज़्यादा नहीं करते। हमने अपने बिजनेस मॉडल में कुछ दो तीन चीज़ें और ऐड की हैं जो मैं आज आपको दिखाऊंगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स खरीदते हैं जिसे हम अपनी भाषा में डिस्ट्रेस प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, और उन पुरानी बिल्डिंग्स को खरीद के हम उन्हें रीहैब करते हैं, कम्प्लीटली रीमॉडल, और फिर आगे हम उसको बेचते हैं एक प्रॉफिट मार्जिन में। अभी हम एक जर्नी पे चलेंगे और मैं आपको एक लाइव केस दिखाऊंगा कि ये किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम कैसे इन प्रॉपर्टीज़ को ढूंढते हैं और फाइनली कैसे हम इनका कंप्लीट रीहैब करते हैं। जैसा आप देख ही सकते हैं, हम जिस लोकेशन पे जा रहे हैं ये यहाँ से 40 मिनट दूर है। 37 माइल्स के आसपास का डिस्टेंस है ये, यानी ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर। और जिस रूट से हम ड्राइव करते हुए जाएंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप देखिएगा इसमें सबसे पहले एक लेक आएगी, फिर एक सबर्बन सा गांव का एरिया आएगा और फिर एक हाईवे आएगा। एंड व्हाइल वी आर ड्राइविंग, जब तक हम उस लोकेशन पे पहुंचते हैं, मैं आपको इस बिजनेस मॉडल का थोड़ा सा एडिशनल कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। अब आप ये सोचिए कि शहर में जितनी भी पुरानी या डिस्ट्रेस प्रॉपर्टीज होती हैं, हमें उनके बारे में पता कैसे चलता होगा। अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, लोकल न्यूज़पेपर्स या फिर लोकल एडवर्टीजमेंट्स। मैं खुद भी सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। बहुत सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको इस तरह की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता है। मैं जब अपने फील्ड वर्क में निकलता हूँ तो भी मैं इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को देखता हुआ जाता हूँ, क्योंकि कभी कभी बाहर होर्डिंग्स भी लगी होती हैं कि प्रॉपर्टी फॉर सेल। इसके अलावा आपको अपने नेटवर्क से पता चलता है या फिर आपके रेफरेंसेस। हमारी एक टीम भी है जो यही काम करती है, या तो वो सिस्टम पे बैठ के इस तरह की प्रॉपर्टीज को ढूंढते हैं या फिर वो फील्ड का सर्वे करते हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि हम जिस साइट पे अभी जा रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को हमने ऑलरेडी खरीदा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह की प्रॉपर्टी है ये और कैसे हम इसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। फाइनली हम साइट पे पहुंचने वाले हैं। जैसा आप देख ही सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट दूर। और ये लिया मैंने फाइनल टर्न। इसके बाद मैं आपसे मिलूंगा सीधा प्रॉपर्टी पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है वो प्रॉपर्टी जिसको मैं देखने के लिए आया था। तो ये कोई बहुत नई प्रॉपर्टी नहीं है, तकरीबन 50-60 साल पुरानी प्रॉपर्टी है ये। और ऐसा भी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी बहुत सस्ती है। ये प्रॉपर्टी, इसका ठीक ठाक रेट है इस प्रॉपर्टी का, $350,000 के आसपास की प्रॉपर्टी है ये। आई थिंक इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ये तकरीबन 1.5 एकड़ का एरिया है, और जैसे आप देख सकते हैं बाहर ये मेन रोड पे है ये प्रॉपर्टी। ये एक वजह हो सकती है कि ये प्रॉपर्टी इतनी भी सस्ती नहीं है। जनरली हम लोग बहुत ही सस्ती प्रॉपर्टीज़ ढूंढते हैं जिसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं डिस्ट्रेस प्रॉपर्टीज़।
बिल्कुल पुरानी सी, टूटी हुई सी, उन पे बहुत ज़्यादा काम बाकी होता है, वो प्रॉपर्टीज़ हमें सस्ती मिलती हैं काफ़ी, और फिर हम उनको रेनोवेट करवाते हैं और इवेंचुअली जब उसे बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन उसमें ज़्यादा होता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी इतनी सस्ती भी नहीं है। ओके, सो इस प्रॉपर्टी में 2 शेड्स हैं, एक तो ये है और दूसरी तरफ है जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है। शेड्स यहाँ पे जनरली काफ़ी घरों में होते हैं जहाँ पे लोग अपना स्पेयर सामान घर का स्टोर करते हैं। हो गया बंद, लेकिन ये फिर से खुलेगा क्योंकि इसमें लैच नहीं है। सो हमने अभी तक इस प्रॉपर्टी की एक बिल्कुल हाई लेवल इंस्पेक्शन की है, लेकिन इसकी एक ऑफिशियल इंस्पेक्शन करवाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लाइसेंस इंस्पेक्टर्स होते हैं जो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ की इंस्पेक्शन करते हैं। तो हमने एक इंस्पेक्टर को बुलाया है और वो ये चेक करेंगे कि इस प्रॉपर्टी में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं है। मतलब ऐसा ना हो कि हमने प्रॉपर्टी खरीद ली और 2 दिन के बाद ये नीचे गिर गई। ये देखिए, ये हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, ये छत के ऊपर चढ़े हुए हैं और ये अब इसको चेक कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी की हालत कैसी है। जैसा मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चरल और फाउंडेशनल इश्यूज़ को चेक करते हैं, तो छत उसका एक पार्ट है। बेसिकली इसके स्ट्रक्चर में या फिर फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी और रहना स्टार्ट कर दिया तो ये नीचे गिर जाएगी। लेकिन हाँ, इसमें काम काफ़ी होना है। जैसे ये इसके फट्टे निकले हुए हैं, ये कुछ कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक या फिर इसके एस्थेटिक्स में बाहर से कुछ काम होना है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अभी -5 डिग्री टेम्परेचर है सेल्सियस में, तो काफ़ी ठंड है। लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि काम है और आना तो था ही। घर का व्यू काफ़ी अच्छा है बैकयार्ड का। आई एम श्योर इसके जो ओनर थे जिनसे हमने ख़रीदा है वो समर्स में बिल्कुल यहाँ पे बैठते होंगे और समर्स की मॉर्निंग्स या इवनिंग्स ऐसे यहाँ पे बैठ के एंजॉय करते होंगे। अब ये वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। और इसीलिए जो ऑफिशियल इंस्पेक्टर आए थे वो यही काम करने के लिए आए थे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को वो चेक करेंगे। चलिए, अब मैं आपको ये प्रॉपर्टी अंदर से दिखाता हूँ कि इसकी अंदर से हालत कैसी है। जैसा आप देख ही सकते हैं कि इस घर की अंदर की हालत कैसी है। काफ़ी सारा काम होना है इसमें। घर की फ्लोरिंग से लेकर विंडोज़, दीवारें, काफ़ी सारी चीज़ों में काम होना है। ये प्रॉपर्टी बाहर से फिर भी ठीक ठाक ही थी, लेकिन अंदर से इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। देखकर ऐसा लगता है कि बिल्कुल अबैंडन सी प्रॉपर्टी है ये और कई सालों से यहाँ पे कोई रहा नहीं है। अब हो सकता है कि आपको 1 मिनट के लिए लगे कि ये कोई बहुत प्रॉफिटेबल डील तो नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रॉपर्टी की खासियत क्या है और क्यों हमने इसे कंसिडर किया कि हम इसे खरीदेंगे और इसे रेनोवेट करवाएंगे। ये देखिए इस घर के पीछे का एरिया। इसके बैकयार्ड में बहुत सारा एरिया है और इसीलिए ये प्रॉपर्टी तकरीबन 1.5 एकड़ की है। तो चाहे ये घर अभी डिस्ट्रेस्ड है, काफ़ी ख़राब कंडीशन में है और ये थोड़ा सा महंगा भी लग रहा है एट द फर्स्ट प्लेस, लेकिन फिर भी हमने इसे लिया क्योंकि ये हमें एक लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रॉपोजिशन की तरह दिखा। क्योंकि इस प्रॉपर्टी के बैकयार्ड में इतनी सारी जगह है कि यहाँ पे आप कल को बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे पेड पार्किंग बना सकते हैं या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। सो फाइनली हमारा प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन पूरा हुआ। हम थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी के बारे में चेक कर सकते हैं उसे खरीदने से पहले,
लेकिन इतना डिटेल्ड इंस्पेक्शन हम तभी कर सकते हैं जब हमने एक्चुअली प्रॉपर्टी खरीद ली है। ये यहाँ का रूल है। अब क्योंकि प्रॉपर्टी पास है तो हम एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे और इस प्रॉपर्टी को कंप्लीटली रेनोवेट करवाएंगे। सो इसको आप बिल्कुल एक सिंपल से मैथ से समझ सकते हैं। हमने एक 100 रुपए की चीज खरीदी, उसके ऊपर 20 रुपए लगाए और उसे बाद में 150 का बेच दिया, यानी 30 रुपया हमारा प्रॉफिट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इन केस आप इन द स्टेट ऑफ इलिनॉइस हैं या फिर आप शिकागो लैंड के आसपास के एरियाज में हैं और अगर आपको यहाँ पे हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, आप अपने घर को बेचना चाहते हैं या फिर आप नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम एक नया कस्टम घर बनाएं बिल्कुल आपके इंटरेस्ट और आपके डिज़ाइन के हिसाब से, सो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। नीचे मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, आप इसमें ईमेल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपके साथ हम एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करेंगे और आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए आपके लिए एक घर डिज़ाइन करेंगे या आपको एक घर दिलवाएंगे या आपका एग्जिस्टिंग घर बेचने में आपकी हेल्प करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलूंगा किसी और हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्री में या फिर कोई और साइकोलॉजी या फिर मेटाफिजिक्स के टॉपिक पे। थैंक यू।